बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी जनाब, हम लोग अभी तक कराची में हैं और कराची की बारिशों को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ के खानों को एंजॉय कर रहे हैं। और हम गए थे आई थिंक गुलशन पे, जो है वो ये मनपसंद चाट है। वरना हम यहाँ पे जब कराची आते हैं तो हम धोरा जी ज़रूर जाते हैं चाट या गोला गंडा खाने, लेकिन अभी बिल्कुल भी मौसम ऐसा नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें से गोला गंडा वगैरह खाएं। तो हमें यहाँ पे पता चला था कि मनपसंद है यहाँ पर, जिसके पास बहुत अच्छी साफ़ सुथरी चाट और कुछ नई चीज़ें भी हैं। जैसे ये है चटोरी कटोरी, कुछ इस टाइप से है। ये राज कचौरी, गप्पा कचौरी, मुख्तलिफ़ नामों से इनके पास चाट थे। और गोलगप्पे भी इनके कुछ अलग से थे, मतलब काफ़ी अच्छी और सारी चीज़ें बस मतलब नई नई सी चीज़ें हमने यहाँ पे ट्राई की। बघारे दही बड़े थे और मज़ा आया, अच्छा लगा। थोड़ा सा मेरा जो है वो स्टमक अपसेट है अभी भी स्टिल, तो मैंने तो बस जिसे कहना चाहिए खाना पूरी वाला काम किया कि बस गए थे तो थोड़ा बहुत तो चखना बनता ही है। लेकिन बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और अभी भी कराची में बारिशें खूब हो रही हैं। कराची में बारिश जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही हो रही है जैसे पंजाब में होती थी। अब पंजाब में इस दफ़ा मुझे तो लग रहा है कि कम बारिश हो रही है और कराची यानी कि सिंध में बारिश खूब ज़्यादा हो रही है। और हमारा प्लान तो ये था कि हम लास्ट डेज़ में इस तरह से थोड़ी बहुत आउटिंग कर लेंगे, लेकिन बारिश और हमारा बाहर निकलना दोनों बिल्कुल साथ साथ हो रहे थे कि जब हम प्लान कर रहे थे कहीं जाने के लिए तो बारिश शुरू हो जा रही थी। और फिर हमारा कभी प्लान कैंसिल हो गया, कभी हम चले गए उसी बारिश पानी में। और हमने यहाँ पर गुलशन में बहुत सारी खाने पीने की यहाँ पे जगह है और अच्छी है, साफ़ सुथरी। लेकिन ये है कि बेसिकली हम हैं ख़ुद कराची से ही। और अब ये होता है कि जब हम काफ़ी टाइम से हम लाहौर में होते हैं तो कराची में बहुत ज़्यादा लंबा स्टे हमारा नहीं होता। ओकेजनली आना होता है या वेकेशंस पे आना होता है, तो वो बहुत हार्डली तो वीक और 15 डेज़ इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा हमारा कुछ पर्सनल काम था जिसकी वजह से हमारा स्टे काफ़ी लंबा हो गया। तो अब यहाँ पे जो खाने पीने की जगह होती है वो हमें इतनी ज़्यादा पता नहीं होती, लेकिन ये है कि फैमिली से पता चलती है, उनकी रिकमेंडेशन होती है कि यहाँ से ये खाएं और वहाँ से वो खाएं। तो ये भी हम लोग मनपसंद भी असरा आलम के कज़न है, उसकी रिकमेंडेशन थी कि जी वहाँ से आप खाएं, बहुत अच्छी चाट और डिफरेंट टाइप की कचौरी वगैरह है। और तो हमने वहाँ से वो खाया था। और ये मेरी फैमिली में से थी तो हमने यहाँ से पेशावरी आइसक्रीम खाई थी और फालूदा था वो खाया था। और सेकंड डे हमारा था ये 2-3 ट्रिप्स की मिला जुला के मैंने वीडियो बना ली है। और हमारा प्लान हुआ था कि हम फुल डे कहीं फार्म पे या पिकनिक पॉइंट पे आउटिंग के लिए जाएंगे। तो हमने इसी तरह से सारी पैकिंग की अपनी और हम फिर जो है वो आउटिंग के लिए निकले। और काफ़ी जल्दी करने के बावजूद भी हमें निकलने में जो है ना वो तकरीबन दोपहर के 1:30-2 हो गए थे। और फ़ील इसलिए नहीं आ रहा था कि मौसम, मैंने आपको बताया यहाँ बारिश और बदली साथ साथ ही चल रही है। तो फिर हमने इतनी सारी चीज़ें ली और हम जब बाहर निकले कि जी हम इस दफ़ा आज जो है वो फुल डे आउटिंग करेंगे, तो फिर बादल आ रहे थे। लेकिन ये था कि सुबह से हमें फ़ील ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, तो हम निकल पड़े। लेकिन जब हम निकले तो फिर वही हुआ कि अगेन बारिश हो गई और हम ज़्यादा दूर नहीं जाते।
और साथ में नूडल्स थे चिकन के साथ, चिकन स्ट्रिप्स थी इसमें। और अगर आप मशरूम में चाहें तो आपको प्रॉन्स के साथ चाहें तो आपको ये प्रॉन्स के साथ भी वो सर्व करते हैं, लेकिन हमने इसको चिकन के साथ लिया था, प्रॉन्स के साथ नहीं लिया था। और एम्बियंस बहुत अच्छा है और सर्विंग भी अच्छी है, ऑल्दो थोड़ा सा महंगा है क्योंकि है ये पैन एशियन तो थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था इनका। और सेकंड ये इनका सूप था, ये इनका हॉट एंड सार था जो कि वाइट में था, कलर इसका बिल्कुल वाइट था। थोड़ा सा ये वीडियो में आई थिंक इसका कलर थोड़ा सा रेडिश आ रहा है, लेकिन लाइट की वजह से ऐसा है, लेकिन ये बिल्कुल वाइट प्लेन में था। और इसमें टोफूस थे, और अगेन हमने ये भी प्रॉन्स के साथ नहीं मंगवाया था, हमने ये भी चिकन में ही मंगवाया था और इसके साथ टोफू सर्व किए थे उन्होंने। तो फिर जब हमने पैन एशियन में इस तरह के सूप पिए तो हमने कहा मज़ीद खाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए, और बस सूप पे ही इक्तफ़ा करके फिर हम यहाँ से उठ गए थे। और हमारा यहाँ बिल बना था तकरीबन 3000 समथिंग का बना था, जिसमें हमने इनके आज के दिन के दोनों सूप्स ट्राई किए थे। मतलब इनके एक इनका रेगुलर होता है हॉट एंड सार, और सेकंड जो इनका सूप ऑफ द डे होता है तो वो आज का जो था वो क्लियर मशरूम सूप था जो हमने ट्राई किया। और मौसम को यकीन हो गया था कि अब ये बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे, तमीज़ के साथ अपने घर को ही जाएंगे। तो बारिश रुक गई थी और हल्की हल्की धूप सी निकल रही थी, लेकिन हमने मज़ीद कहीं जाने का रिस्क नहीं लिया और हम और ये हमारा सेकंड लास्ट डे था कराची का, जब हमने ये प्लान किया था कि बस हमने वापसी करनी है कल परसों में, तो हम एक फुल डे ट्रिप बना कर लेते हैं, क्योंकि आज जो है वो सूरज बिल्कुल निकला हुआ था और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमारा ये प्लान था कि आज हम मनोड़ा बीच जाते हैं ताकि हमारी बोटिंग भी हो जाएगी और हम थोड़ा सा बीच पे जो है वो इंजॉय भी कर लेंगे। और मौसम भी बिल्कुल हमारे सपोर्ट में था, तो हमने बहुत अर्ली मतलब हम 7:45 8:15 के करीब घर से निकल गए थे। फिर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें रास्ते में लेनी थी, क्योंकि हमने पहले से प्लान नहीं किया था। आज के दिन हमने पहले से प्लान नहीं किया था कि हम जो है वो कुछ करते हैं या जाते हैं, लेकिन जब मौसम हमने सुबह उठ के देखा तो वो बहुत ही अच्छा हो रहा था, धूप भी काफ़ी निकली हुई थी। तो बस फिर हमने कहा कि आज तो हमारी पिकनिक होगी ही होगी। और जनाब फिर हम घर से निकल गए और आप देखें इतनी तेज़ धूप थी कि हमें लग रहा था कि बस मंजिल हमारे बिल्कुल क़रीब है और आज तो हम पूरा दिन जो है वो बीच पे रहेंगे। और जो समंदर की पिकनिक है ना, आप मतलब आप कराची में हो और आप समंदर पे ना जाएं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप रिज़ॉर्ट्स में चले जाएं या पार्क्स में चले जाएं, वो मज़ा आपको बहरहाल नहीं मिलता जो आपको समंदर की लहरों में मिलता है। बेशक आप बहुत ज़्यादा पानी में ना जाएं, थोड़े थोड़े पानी में ही सिर्फ पाँव डालें या थोड़ा सा साइड पे होके खड़े ही रहें, लेकिन जो एक मज़ा है, एक जो उसकी हवा में एक फ्रेशनेस आ जाती है, बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सी व्यूज़ का, किसी भी बीच का, चाहे वो मनोड़ा बीच हो या गवादर बीच हो। लेकिन हम यहाँ भी नहीं जा सके, क्योंकि जब हम पहुँचे करीब मनोड़ा के, तो फिर वहाँ पे हमने देखा कि पुलिस खड़ी हुई थी, और वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि हमारा इतना सदमे में बुरा हाल था कि बस अब हमें लग रहा था कि हमारी कोई पिकनिक नहीं होगी। और हम 54 की जो है वो दिफ़ा लगी हुई है कि पानी में नहाना मना है, पानी बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स पे है। और ये भी थोड़ी सी शायद हमारी गलती थी कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन ली नहीं और हम चल पड़े, क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं अगस्त और जुलाई और अगस्त, ये कराची में या सारे बीचेस के लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानसून की वजह से हाई टाइड्स आई हुई होती हैं और लोगों के डूबने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उन्होंने बीचेस को बिल्कुल ही बंद किया हुआ था।
और फिर हमने वापसी जब ली तो ये है आलमगीर पराठा। इसके पराठे बहुत अच्छे होते हैं और दो साइज़ में, मतलब दो तरह के होते हैं। एक जो है वो आलू पराठा होता है और एक लच्छा पराठा होता है। तो हमने लच्छा पराठा लिया था और आलू पराठा भी साथ में लिया था, क्योंकि हम बहुत अर्ली घर से निकले थे और फिर अब वापसी में हमें भूख लग रही थी। अब घर आके खाना बनाने और फिर खाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर हमने कहा कि हम ये पराठे ट्राई करते हैं। और ये भी हमारी फैमिली में ही रिकमेंडेशन है। पहले जो हमारे असरा के छोटे अब्बू हैं, उन्होंने हमें फ़र्स्ट टाइम ये खिलाया था, तो उसके बाद जो है हमने ख़ुद आज फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया और बहुत अच्छा पराठा है, बहुत अच्छा है। इसके साथ हमने जो है वो चाय बनाई थी और अंडे फ्राई किए थे। तो हमारी पिकनिक तो फिर अधूरी रह गई थी, बस हमने खा पी के दिल को खुश किया। और लाहौर की वापसी थोड़ी सी हमारी आगे पीछे हो रही थी, हमारे डेज़ कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ काम थे तो उन्हें कंप्लीट करके ही हमें निकलना था।